एक विशाल मेले का आयोजन हुआ था। दूर दूर से लोग वहां आए थे, खेल, व्यापार और कुश्ती के लिए। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण था महान अखाड़ा, जहां देश के सबसे ताकतवर पहलवान आमने सामने होने वाले थे। इस बार अखाड़े में एक अनोखी लड़ाई होने वाली थी। एक तरफ था गांव का पहलवान गोपाल, जो सिर्फ सात्विक भोजन करता था। दूध, दही, फल, सब्जियां और अनाज, यही उसकी ताकत का स्रोत था। दूसरी तरफ था शहर का मशहूर पहलवान रणवीर, जो मांसाहारी भोजन करता था और अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। शुरुआत। जब दोनों अखाड़े में उतरे तो भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये गोपाल तो सीधा साधा लगता है, और उधर रणवीर, वो तो शेर है शेर। रणवीर के शरीर में भारी भरकम मांसपेशियां थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वहीं गोपाल शांत, संयमित और स्थिर दिख रहा था। दोनों की कहानी। गोपाल की कहानी, सात्विक जीवन। गोपाल एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। उसके गुरु ने उसे बचपन से सिखाया था, शक्ति सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी आती है। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, योग करता, ध्यान करता और फिर अखाड़े में अभ्यास करता। उसका भोजन हमेशा सात्विक होता, शुद्ध, हल्का और ऊर्जा देने वाला। रणवीर की कहानी, शहर का जीवन। रणवीर शहर का स्टार था। उसने कई बड़े मुकाबले जीते थे। वह जिम में घंटों मेहनत करता, हाई प्रोटीन डाइट लेता और खुद को सबसे ताकतवर मानता था। उसके दोस्त कहते, तू तो किसी को भी हरा सकता है। मुकाबले से पहले। मुकाबले से एक रात पहले गोपाल शांत बैठा ध्यान कर रहा था। वहीं रणवीर पार्टी में था, मांसाहारी भोजन कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अखाड़े में टक्कर। सुबह होते ही अखाड़ा लोगों से भर गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। मुकाबला शुरू हुआ। पहला दाव रणवीर ने लगाया, तेज, ताकतवर और आक्रामक। गोपाल ने उसे शांत मन से रोका। दूसरा दाव, रणवीर ने पूरी ताकत लगा दी। गोपाल ने संतुलन बनाए रखा। भीड़ हैरान थी। ये कैसे हो रहा है? असली फर्क कुछ ही मिनटों में रणवीर थकने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, शरीर भारी लगने लगा। वहीं गोपाल अभी भी शांत और स्थिर था। उसके गुरु की बात उसके मन में गूंज रही थी। सच्ची ताकत संयम में है। निर्णायक पल। रणवीर ने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला किया। गोपाल ने सही समय पर चाल चली और रणवीर को जमीन पर गिरा दिया। पूरा अखाड़ा गूंज उठा। वाह, वाह! गोपाल जीत चुका था। जीत के बाद रणवीर जमीन पर बैठा था, थका हुआ और हैरान। वह बोला, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर था। फिर मैं कैसे हार गया? गोपाल मुस्कुराया और बोला, ताकत सिर्फ खाने से नहीं आती, ताकत आती है संयम, अनुशासन और शुद्ध जीवन से। सीख। उस दिन रणवीर को समझ आ गया, शरीर की ताकत जरूरी है, लेकिन मन की ताकत उससे भी ज्यादा जरूरी है। सात्विक जीवन सिर्फ भोजन नहीं, एक सोच है। असली जीत अंदर से आती है। अंत। उस दिन के बाद रणवीर ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने भी संतुलित जीवन अपनाया, ध्यान, अनुशासन और सही आहार। और गोपाल, वह सिर्फ एक पहलवान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया। संदेश। सच्ची ताकत बाहरी नहीं, अंदर की होती है। सात्विक जीवन सिर्फ शरीर नहीं, पूरे जीवन को मजबूत बनाता है।